Hello friends, good morning. Today our topic is पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन जब होता है तो उस समय अपन बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें से पहले बताया था मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। अब अपन इसमें कर रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तीन एडजस्टमेंट अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय बुक्स में जो होती है एसेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे होती है। हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स हैज़ बीन चेंज्ड। प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू इसमें जो डिफरेंस हो उसमें की उनकी वजह से या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। In case of profit, that was due to the efforts and investment of old partners, existing partners. उन पुराने पार्टनर्स की वजह से ही हुआ है, तो they will not interested to share the profit, share such profit with incoming partner. अगर कोई पुराना प्रॉफिट हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी की वजह से तो पुराने पार्टनर चाहेंगे कि उसका फ़ायदा नए पार्टनर को नहीं मिले। और यदि लॉस हुआ है ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ तो नया पार्टनर चाहेगा कि ये लॉस एडमिशन से पहले के पीरियड का है, इसलिए वो इस लॉस को शेयर नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, रीअसेस्ड एंड कैलकुलेट फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। इसके लिए अपन बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसका नेचर जो होता है नॉमिनल नेचर होता है। ये जस्ट लाइक P&L के जैसे ही बनाते हैं। जैसे 11th में अपन ने P&L बनाया था, बिल्कुल उसी ट्रेंड पे, उसी मेथड पे बनाते हैं अपन इसको। इसके दोनों नाम है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं इसको और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। डेबिट साइड में जितने भी लॉस होते हैं ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर कोई लॉस होता है इसकी वजह से तो वो लॉस अपन डेबिट साइड में लिखेंगे, और कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब कब होगा प्रॉफिट, कब लॉस होगा? जैसे एसेट्स होती है, एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे प्रॉफिट होता है। एसेट्स की वैल्यू, पुरानी वैल्यू कम है और आज प्रेजेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज्ड, वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको प्रॉफिट होता है। ऐसे ही लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी तो प्रॉफिट होगा, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बुक्स में अब रिकॉर्ड करना है, एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट होगा। एट द रिकॉर्ड एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इन समय में अपने को सबको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब कब हुआ? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना हो तो अपने को प्रॉफिट होता है। इन सब का जो होगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो लॉस हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, उसको अगर रिकॉर्ड करना है दैट इज आल्सो द लॉस, तो वो भी डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह से अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसका जो फाइनल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जैसे P&L में अगर डेबिट साइड में लिखते हैं तो यहाँ प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो ये लॉस होता है। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको ध्यान रखें, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नया रेशियो काम नहीं आएगा। वैसे भी जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो होते हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस जो होता है, उसमें नॉर्मली नया रेशियो काम नहीं आता है। नॉर्मली उसमें पुराना रेशियो काम आएगा और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो काम आएगा। एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइस रेशियो होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो होता है, तो वो काम आते हैं। नॉर्मली नया रेशियो काम नहीं आता है और न ही अपने को नॉर्मली कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांड करता है कि नया रेशियो कैलकुलेट करना है तो अपन नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अपने को नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हमेशा डिफरेंस अमाउंट से बनता है, न तो नए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज और न ही बुक वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे बनेगा यहाँ डिफरेंस। क्या प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो यही होगा, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट बुक वैल्यू एंड प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस होता है। तो डिफरेंस से बनता है। कभी कभी एडजस्टमेंट में वर्ड आता है कि टू या अप टू, वैल्यू ऑफ सच एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज्ड टू या इंक्रीज्ड अप टू। अगर किसी के साथ में टू या अप टू आता है इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू है उस एसेट्स और लायबिलिटी की, वो प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। नई वैल्यू जो होगी वो बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में आफ्टर एडमिशन जो होगा उसमें लिखी जाएगी, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, आइदर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे उसको। ऐसे ही कई बार बाई आता है, द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज्ड बाई वर्ड जो आता है वो डिफरेंस को डिनोट करता है। इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है वो है इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाई अगर आता है तो डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस के अमाउंट से अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ध्यान रखें, टू या अप टू आता है तो वो नई वैल्यू को डिनोट करता है, दैट बिलोंग्स टू द बैलेंस शीट, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इफ देयर इज ए यूज ऑफ बाई देन इट मीन्स दिस इज द डिफरेंस, this is the profit or loss to be recorded in revaluation account, and calculate the new value of assets and liabilities that to be recorded in balance sheet। ध्यान रखें इस बात का अपने को। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद अपन सेकंड देखते हैं अक्मुलेटेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह सकते हैं या अक्मुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं। अक्मुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। देयर इज ए एप्रोप्रिएशन इज लेस देन द नेट प्रॉफिट। जितना आपने पीएनएल में प्रॉफिट कमाया है उससे कम पार्ट का आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं, और कुछ प्रॉफिट का पार्ट बचा के रख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नॉर्मली दिस इज केप्ट फॉर द फ्यूचर कंटिंजेंसीज, और डिफरेंट पर्पस के लिए भी रख सकते हैं अपन, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, कंटिंजेंसी रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, किसी में भी वो ट्रांसफर करके अपन पैसे रख सकते हैं। तो ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट आपने कमाया पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया, कुछ पैसा आपने बचा करके डिफरेंट रिजर्व में आपने रख लिया, दैट इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसे ही ये जितने भी रिजर्व होते हैं ये लायबिलिटी साइड में नोट किए जाते हैं। ऐसे ही एसेट साइड में भी आपको मिल सकता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस मिल सकता है या सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से मिल सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या और किसी नाम से मिल सकता है। दीज आर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जिन एक्सपेंसेस को अपन राइट ऑफ नहीं करते हैं, जिन एक्सपेंसेस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं, तो वो भी अक्मुलेटेड लॉस कहेंगे उनको। तो एसेट साइड में जो होता है वो लॉस होता है, अक्मुलेटेड लॉस, और लायबिलिटी साइड में जो होता है वो अक्मुलेटेड प्रॉफिट होता है। मैंने हमेशा से कहता हूँ कि बैलेंस शीट में जो कुछ भी नोट डाउन किया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अगर यहाँ पे अक्मुलेटेड प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड का पार्ट है, तो इसको भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगी एंट्री? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट ER2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी आपके पास में? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ER2, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट ER2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट की है, अगर लॉस की होगी तो रिवर्स हो जाएगी ऊपर वाली की। क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ER2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसकी ऊपर वाली जो है इसकी एंट्री उल्टी कर देंगे अपन। क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ER2 अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये इसकी एंट्री करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अपन ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आपके पास में कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी क्वेश्चंस कहें कि आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर देयर कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इस केस में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट मेथड्स होती है,
जो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल किस तरह से आने वाले पार्टनर के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बेसिस के ऊपर आने वाला पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा और फिर उनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उस समय ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ सकती है। तो जब कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी होती है तो अपन किसी भी तरह से जो भी मेथड क्वेश्चन में दे रखी है उस मेथड से अपन नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर अपन कंपेयर करते हैं कि कैपिटल अकाउंट के एग्जिस्टिंग बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होते हैं उनसे कंपेयर करेंगे। अगर किसी के पैसे कम रहते हैं कैपिटल के लिए तो वो पैसे लेके आएगा, और किसी के पैसे ज़्यादा हैं, कैपिटल का एग्जिस्टिंग बैलेंस मोर देन द रिक्वायर्ड, तो वो पैसे विड्रॉ कर लेगा या उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आने वाले पार्टनर की कैपिटल वंस डिसाइडेड, उसके बाद में उसकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। ध्यान रखें, आने वाले पार्टनर की कैपिटल एक बार डिसाइड हो गई, कंफर्म हो गई, तो उसके कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी कैपिटल इंटैक्ट रहेगी। किसी चीज़ से अपन गुडविल वगैरह के पैसे से अपने को डेबिट भी करना होता है तो इसलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया तो उसकी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का कि यहाँ पे पहले अपन नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें नए रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है अपने को। ऐसे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का बता दिया। इसकी जर्नल एंट्रीज करने के लिए अपने को, जैसे मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था आपको, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से अगर जर्नल एंट्री अपने को बनानी होती है तो पहली जर्नल एंट्री अपन इनकी बनाते हैं। जैसे मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था आपको कि जर्नल एंट्री ये सब जो भी डेबिट साइड में किए हैं इन सबको जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स, लाइबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ये सिचुएशन नाम लिख देंगे इनकी जगह। एसेट्स जिसकी वैल्यू एसेट्स की कम हुई इसका नाम लिख देंगे, जैसे बिल्डिंग है या मशीन है या फर्नीचर है, नाम लिख देंगे अपन उनका। या लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का नाम लिख देंगे, क्रेडिटर्स है या ओवरड्राफ्ट है या जो भी सिचुएशन होगी वो अपन मेंशन कर देंगे। दूसरी एंट्री जो बनाते हैं अपन इस साइड की बनाते हैं, इन सब की एक साथ एंट्री कर लेते हैं अपन। यहाँ ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो इन सब को डेबिट करेंगे अपन और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट DR है, लाइबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, नाम लिखेंगे एसेट्स का 1 by 1, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स वगैरह जो भी है उनका अपन नाम लिखेंगे यहाँ पे 1 by 1। दूसरी एंट्री इस तरह से हो जाएगी आपके पास में, एसेट्स अकाउंट DR या लाइबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरी एंट्री को प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री, पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री अपन ये करते हैं और तीसरी एंट्री अपन करेंगे प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट को अपन करेंगे, यहाँ पे वही डेबिट साइड में लिखा हो तो इन सबको क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होता है तो लॉस इस साइड में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो भी नाम लिखे हैं वो सब डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से अपन इसकी भी जर्नल एंट्रियाँ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें डायरेक्टली आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे तो वो ईजी होगी और मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि इनका एडजस्टमेंट किस किस तरह से करना है और कब करना है, कितने अमाउंट से करना है, ये सब कुछ बातें मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।